दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के अंदर राउस एवेन्यू कोर्ट ने अक्टूबर 13 को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के लीडर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई के केस के ऊपर उन्होंने कमेंट्स दिए हैं। साथ में कहा कि यहाँ पे बनता है कि इनके ऊपर केस रजिस्टर किया जाए और उन पे एक्शन लिया जाए। और ये केस रिलेट करता है कुछ रेलवे के होटल्स से जिनको लीज पे देना था किसी प्राइवेट कंपनी को इनको चलाने के लिए, और लालू यादव ने उनको दे दिया, उसमें चेंजेस की जो कॉन्ट्रैक्ट था और एक पर्टिकुलर पार्टी को दे दिया, और उस पार्टी ने इनको दे दिया एक 3 एकड़ जमीन पटना के अंदर, जो इन्होंने कहा कि वो एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन वो थी आपकी कमर्शियल लैंड। उसकी वैल्यू थी 45 करोड़ की और इन्होंने वो जमीन ले ली थी 1.4 करोड़ के ऊपर। इसी पे बात करेंगे। लालू यादव जो चारा चोर हैं, और इस टाइम पे बिहार के अंदर इलेक्शन भी होने वाले हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वहां पे इलेक्शन है, इसका क्या असर पड़ेगा इस इलेक्शन के ऊपर। और इसी इशू पे बात करते हुए, यानी कि करप्शन के इशू पे बात करते हुए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी फिल्म मेकर हैं, लेकिन इनका पॉलिटिकल लिंक भी है। ये पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं और इन्होंने कुछ पॉलिटिकल फिल्में बनाई है। साथ में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं हर एक चीज की नॉलेज रखूं। अगर मैं फिल्में बनाऊं तो मुझे इंटरनेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, और अगर किसी मीटिंग में बैठते हैं तो वहां पे इनको बात करने के लिए मुद्दे भी चाहिए होते हैं, ताकि अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके कि सिर्फ मैं फिल्म नहीं बनाता, मैं बाकी काम भी करता हूँ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। आप पीछे देखिए, इनके एक फोटो लगी हुई है जो पेंटिंग कर रही है, कई बार दिखाते हैं अपने पेंटिंग्स वगैरह। तो उदय शंकर पानी जी, आप बताइए, जो लालू यादव के खिलाफ इस टाइम पे केस लगा है, जो कोर्ट ने इनको अप्रूवल दे दिया कि इनके खिलाफ केस किया जाए, इस पे अपने कमेंट दीजिए, फिर हम बात करेंगे इस इशू के ऊपर। सर, अगर बिहार का कोई जाना माना मोस्ट नंबर 1 पब्लिक एनिमी है, वो है लालू प्रसाद और उसका परिवार। उन्होंने जानबूझ के बिहार को इतना बैकवर्ड रखा कि ये लोग बस दाल रोटी के लिए मरते रहे और अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। और ऐसा लूटा है ये वही परिवार जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का स्टैंडर्ड का था, जो कोयला और लालू उसकी बीवी, कई फोटोग्राफ्स हैं कि भाई वो किस तरह से अंगीठी के अंदर खाना बना रही है, खुद खाना बना के खिला रही है। तो खाना खिलाया और खूब बच्चे पैदा किए, 10-11 बच्चे पैदा कर दिए इन्होंने आके, और पढ़ाया किसी को भी नहीं। और इनका एक ही है कि अभी अब आप ये सोचिए सर, मैंने पीछे एक कनॉट प्लेस से करीब 2 किलोमीटर दूर है एक जगह जहां पर आरएसएस का एक ऑफिस है। तो मुझे किसी रीजन से मुझे जाना पड़ा उस ऑफिस में। तो ऑफिस के पास में एक देखा आलीशान बंगला है, आलीशान बंगला। मैंने कहा यहाँ कौन रहता है? कहते रहते कोई नहीं जी, ऐसे ही वो सफाई के लिए खोला जाता है 2-3 महीने के बाद। मैंने किसका बंगला? कहते लालू प्रसाद यादव का बंगला। अब बताइए, करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब कितना पैसा कमाया उसने। आप ये जो बोल रहे हैं ना रेलवे का, सर रेलवे के अंदर नौकरी के लिए भी इन्होंने ऐसा किया, लोगों की खेती बाड़ी की जमीन ली है इन्होंने। तो वहां से इन्होंने अभी करोड़ों इतना रुपए कमाया। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि एक और भी केस उनके ऊपर जो चला था, चारा घोटाला। नहीं, चारा घोटाला है, फिर एक मॉल बना रहे हैं कुछ 400-450 करोड़ का। कहां से ये पैसा आ गया? कौन इन्वेस्ट कर रहा है इनके लिए? ये लालू जी जिस तरह से अंदर हुए, इनका पूरा परिवार अंदर कर देना चाहिए जब तक ये क्लियर न करे। देखिए, हिंदुस्तान है, यहाँ पर आदमी लूटता है और उसके बाद भी यहाँ हिंदुस्तान में रहता है। लेकिन मैंने देखा है कई कंट्रीज में, जैसे इजराइल है और भी एक कंट्री है, मैंने देखा कि जहां पर कोई करप्शन के अंदर आदमी पकड़ा जाता है तो उसको देश निकाला दिया जाता है, जब तक उसको वापस नहीं लेते, जब तक वो पैसे वापस ना करें। दैट इज व्हाट शुड बी डन इन इंडिया। माने ये लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार को लूटा, गरीबों को लूटा, बिजनेसमैन को लूटा, और लूटने के बाद भी आराम से बैठा हुआ है। इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन पहले बीवी को आगे कर दिया था, आज बेटे को 9वीं प्लस बेटे को आगे कर दिया है। वो बेटा भी चल नहीं सकता ठीक तरह से, इस उम्र में भी इतना मोटा हो गया है जाके।
और बस उसने बात करना थोड़ा सीख लिया, लालू जी का स्टाइल सीख लिया। बट एनीवे सर, बिहार इलेक्शन इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। क्वाइट इंटरेस्टिंग, फायरी, बड़े पटाखेदार बहुत धमाके होने वाले हैं इसके अंदर। और भगवान करे सही गवर्नमेंट आए और बिहार के लोगों को, जो बहुत मेहनती हुए हैं, सिंपल लोग हैं, उनका फायदा हो। और वी विश द बेस्ट। देखो उदय, एक बात तो आप देखोगे कि पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे सब बिहारी जाते थे, दिल्ली के अंदर बिहारी आते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेट पे डेवलपमेंट नहीं की गई। अब थोड़ी सी मुंबई में भी। डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इट्स टू लेट, हाँ मुंबई में भी जाते हैं यहाँ पे, और फिर वहां पे राज ठाकरे जैसे उनको गालियां भी देते हैं। लेकिन बिहार के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, क्योंकि ये बीच बीच में पावर में आ जाते हैं। अब क्या है यहाँ पे, देखिए पहले आपने जो बात की थी नौकरी की, ये लोगों से जमीन लेते थे, नौकरी देते थे, और रेलवे मिनिस्टर बने थे ये 2004 से लेकर 2009 तक, जब एनडीए की पहली गवर्नमेंट थी। 5 साल तक ये वहां पे रेलवे के मिनिस्टर है, और इन्होंने स्पेशली कहा मुझे रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इनकम है, वहां पे बहुत सी यूनियन, बहुत एम्प्लॉयमेंट की जाती है। तो ये क्या करते थे, लोगों से पैसा लेते थे, उनके नौकरियां, उनसे पैसा क्या, उनसे जमीन लेते थे, और ज्यादातर बिहारियों को लूटते थे, और वो भी यादवों को। मेरे पास बहुत से ऐसे केस हैं। और एक बार मेरा ब्रदर भी एक्चुअली, बड़ा भाई है, वो रेलवे में काम करता था, अच्छी पोजीशन में था। तो मिनिस्टर के ऑफिस में एक लेटर आया जो पप्पू यादव ने लिखा था, कि वहां पे एक आदमी को नौकरी पे रखने की बात थी, उसको प्रोसेस किया जाता, नौकरी दी जाती, और बीच में वो लेटर मिस हो गया। इंक्वायरी हुई, उनको बाहर कर दिया गया कुछ दिन के लिए, बाद में लेटर मिल गया, और उस आदमी को नौकरी दे दी गई, वो भी एक यादव था। मतलब आप इनका कोई लेटर, क्योंकि आप बाकी मिनिस्ट्रियों के अंदर लेटर की डायरी लिखी जाती है, उनका मूवमेंट नहीं रखी जाती, कई बार गलती हो जाती है, किसी को हैंड ओवर कर दिया तो आगे से मिसप्लेस हो गया। तो बहुत से यादवों के मैंने केस देखे थे कि जिसके अंदर उनकी जमीन ले ली बिहार के अंदर, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उनको नौकरी दे दी, और नौकरी भी उनको दे दी दूर जगह में, दिल्ली में ही दी, ताकि वो किसी को बता ना पाए कि उससे क्या कुछ किया, क्या दिया, कैसे नौकरी मिली। और इस पे केस भी चला। लेकिन इंडिया के अंदर, जैसे आपने कहा, केस बहुत ढीले चलते हैं, हमारी अदालतें बहुत स्लो चलती हैं, फिर जब वकील वहां जाते हैं वो भी इस केस को घुमाते रहते हैं। लेकिन ये क्या है जो केस, जिसके ऊपर लालू यादव को कोर्ट ने एक फरमान भेज दिया है कि इसके ऊपर केस चलना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है, इस केस के अंदर एफआईआर फाइल की गई थी 2017 में सीबीआई के द्वारा, जिसके अंदर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम दिया था कि उन्होंने लोगों से मिलकर के काम किया, यानी कि चोरी की है। और जब ये रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 होटल, जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन IRCTC के, वो देने थे लीज पे, और इसको उन्होंने दिया किसी को, एक सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी उनको दे दिया, जिसके ओनर थे विजय और विनय कोचर, उनको दे दिया। लेकिन साथ में उनसे पैसा भी लिया, डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, और ये डील की गई थी बिटवीन 2005 और 2006। और इसके रिटर्न में इनको सुजाता होटल्स वालों ने 3 एकड़ की लैंड दे दी पॉश एरिया के अंदर पटना में, और उसको ट्रांसफर कर दिया, जो पैसा था उसको ट्रांसफर कर दिया बेनामी कंपनी को, और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को, जो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी थी। उस टाइम पे जो होटल की लैंड की जो वैल्यू थी वो थी 45 करोड़, लेकिन उसको दिखाया गया कि इसकी वैल्यू है 1.4 करोड़, यानी कि आप देखिए कितना बड़ा घोटाला है। और उसकी जो एक लैंड कमर्शियल थी, लेकिन पेपरों में उसको दिखाया गया एग्रीकल्चर लैंड, ताकि इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी सेव की जाए। मतलब आपने वहां भी चोरी की, फिर स्टैंप ड्यूटी में भी चोरी की, ताकि गवर्नमेंट को पैसा न मिले। और जब इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए, तो उस टाइम पे विशाल गोग ने, जो वहां पे वकील जज थे, उन्होंने कहा प्राइमा फेशिया यहाँ पे केस बनता है, और कहा साथ में कि यहाँ पे इन्होंने इन्फ्लुएंस डाला था। और इसके अंदर कुछ बहुत सी बातें की गई थी, यानी कि इन्होंने जो जिस आदमी को वो पैसे देने थे या जिसको जमीन देनी थी, उसके लिए स्पेशली उसके चेंजेस की गई, जो आपका अलॉटमेंट का ऑर्डर था, ताकि कोई और इसके बीच में ना आ सके। और उसके बाद उनको अलॉट कर दी गई जमीन। उन्होंने जो पैसे शिफ्ट करने थे इस जमीन के, जो इन्होंने लालू यादव को देने थे, वो दे दिए एक बेनामी कंपनी को। उसके बाद ये पैसे ट्रांसफर कर दिए गए लालू यादव की कंपनी, यानी कि डिलाइट प्राइवेट लिमिटेड को, और ये पैसे आ गए लालू यादव की फैमिली, यानी कि इनकी जो वाइफ है और इनका जो बेटा है। अब बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर 6 से लेकर नवंबर 11 को। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो लड़ने वाले हैं, लड़ते रहे। किस बात पे लड़े हो? तुमने कोई यहाँ पे बॉर्डर पे लड़ाई की है? तुमने लड़ाई की है सिर्फ करप्शन की, तुमने लोगों को लूटा है,
लेकिन तुम अपनी जात के लेकर के, जात का नाम लेकर के लोगों को लूटते रहे और उनसे वोट लेते रहे। जब लालू यादव बिहार के सीएम थे तो वहां पे रोड्स तक नहीं थे, कोई हाईवेज नहीं बनी थी, कोई रोड नहीं बनते थे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी। इसी लोग वहां से जाकर के कभी पंजाब जाते थे, कभी महाराष्ट्र के अंदर जाते थे, कभी मुंबई के अंदर जाते थे जॉब लेने के लिए। सूद साहब, यहाँ खाली मैं ऐड करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में बिहारी लोग आज फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं? क्योंकि इनकी परिस्थितियां बहुत खराब थी, बिहार में रहने लायक नहीं थे, उनको कोई मौका नहीं था, कोई नौकरी नहीं मिलती थी लालू के टाइम पे। दैट इज वाई दे स्प्रेड आउट। और सर वहां का, मैं तो शूटिंग के लिए मैं गया हूँ बिहार, और बिहार मैंने पटना जैसे कैपिटल शहर के अंदर मैं इतनी पोल्यूशन देखा मैंने, और वहाँ सैनिटरी का इतना गंदा अरेंजमेंट है। मतलब वो जो 50 साल पहले होता था, जो गाड़ी आ रही है वो टॉयलेट साफ कर रही है, टॉयलेट में से निकाल के, माने उस तरह का है। और लॉ एंड ऑर्डर का वहां का एक एरिया है जहानाबाद, पटना से थोड़ी दूरी है, वहां मैं गया था बिकॉज वहां पर कोई ईगो प्रॉब्लम के ऊपर एक गांव वालों ने आके दूसरे गांव के 47 आदमी, मतलब पूरे गांव के अंदर एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि 47 आदमियों का मैसेकर कर दिया था। ये वहां का लॉ एंड ऑर्डर है। और वहां पास में मैंने एक जमींदार के अंदर, घर के अंदर ऊपर देखा, सर लाइट मशीन गन लगी हुई है। मैं झटका खा गया, साला ये तो आर्मी के, मतलब वॉर के अंदर यूज होती हैं, और ये लाइट मशीन गन ये घर की छत के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं। ये था बिहार उस टाइम का। लेकिन शुक्र है नीतीश जी आए और एनडीए गवर्नमेंट आई और बीजेपी गवर्नमेंट आई, जिन्होंने वहां के लोगों को वहां बहुत मदद की उनकी, और उनको नौकरियां दिलाई, जिसकी वजह से आज बिहार थोड़ा संभला है सर, सुधरा है थोड़ा जाके। हाँ जी, मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के अंदर क्या था कि एक हाईवे, एक पुल बनाया गया कि यहाँ पे पुल बनेगा, यहाँ पे हाईवे बनेगी, और लोगों को जमीन बेच दी गई, वो भी गवर्नमेंट की जमीन लोगों ने ले ली। और वो पुल था एक्चुअली खेत के बीच में। इस तरीके से बिहार में लूटा जाता था। और लूटने का टाइम था जब लालू यादव वहां के सीएम थे या तेजस्वी यादव वहां पे डिप्टी सीएम थे, तो ये लोग लूटते रहे। पहले जब बात करें, अगर तेजस्वी यादव जो थे या लालू यादव थे, एक ये छोटे से घर में रहते, टूटा फूटा घर था, यही हाल था मुलायम सिंह यादव का। और लूट लूट के इन्होंने पूरा अपना घर बना लिया, महल बना लिए। और अब जैसे कोर्ट में जाना था लालू यादव को, तो लालू यादव व्हील चेयर में गए, क्योंकि ये बेल पे हैं। चारा घोटाले के अंदर ये बेल पे है, और इस टाइम पे व्हील चेयर पे गए। फिर एक मैंने वीडियो देखा, ये मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उसी दिन का सेम कपड़े पहने मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं चलते हुए, लेकिन कोर्ट पे जाएंगे व्हील चेयर पे सिंपैथी लेने के लिए। और सर जो ये जो चारा घोटाले में जब इनको अरेस्ट किया गया था, वहां का एक छोटा सा किस्सा है कि इनको बंगले के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया, और इन्होंने कुछ खाने के ऊपर, वो कुक वहां जो था, कुक ने शायद उनकी कुछ डिमांड पूरी नहीं की। आपको पता है कि अगले 24 घंटे के अंदर उस कुक के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, एंड इट वाज लालू हु वाज बिहाइंड इट। सर मेरी तो रिक्वेस्ट यही है टू द बिहारी पब्लिक कि भाई अपनी जात पात से उठे। आज ये जात पात करके ये लोग अटके हुए हैं, लालू प्रसाद, वो यादव कम्युनिटी करके वो अखिलेश भी अटका हुआ है, यादव करके ये अटके हुए हैं। मैं यहाँ बंबई में कईयों को मिला हूँ जाके, क्या जी हम तो लालू को वोट देंगे, क्यों, हम तो यादव है ना, बस ये जात पात से उठिए, देश की सोचिए, बिहार की सोचिए जरा। बिहार के देश एक्चुअली क्या है, साथ में मुस्लिम इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। उनको तो देश के लिए क्या खराब है वही करना उनको जाके, उनको देखिए राहुल बर्बाद। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव के खिलाफ केस हुआ था और उनको सजा दे दी गई थी। तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह की सजा को माफ करने के जा रहे थे, मतलब पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आए थे कि इनकी सजा को माफ कर दिया जाए। उस टाइम पे राहुल गांधी शायद अपने आप को बहुत पोस्ट कर रहे थे, उन्होंने पेपर फाड़ दिया। अगर राहुल गांधी ने वो पेपर ना फाड़ा होता तो आज लालू यादव जेल में ना होते, चारा घोटाले के अंदर। लेकिन राहुल गांधी की वजह से जेल में गए, और राहुल गांधी आज इनका एलआई है। क्या राहुल गांधी को नहीं पता होगा कि इनको इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा बिहार के अंदर? लेकिन देखते हैं कि बिहार का इलेक्शन होगा, अगर लोग ये देखेंगे कि कौन करप्ट आदमी है, तो उस टाइम पे लालू यादव को कोई वोट नहीं मिलनी चाहिए, कोई इनको सपोर्ट ना मिले। लेकिन फिर भी ये है तो सही पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए पॉलिटिक्स के अंदर यही होता है। बिहार वालों को अपील यही कि जात पात से उठो, वो जाके ऊपर और वही करो जो देश के लिए भला, बिहार के लिए भला।
बस। चलिए, अब यही सोचते हैं कि राहुल गांधी, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये केस रिलेट करता है 2005-6 को, और इसके अंदर एफआईआर फाइल की गई 2017 में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आई, और उसके बाद आप देख लिए 8 साल हो गए, केस में कोई प्रोग्रेस नहीं है। केस अब सुनने की बात की जा रही है कोर्ट में, अब केस फाइल हो रहा है। इतने साल क्यों लगते हैं? क्यों नहीं सीबीआई को कहा जाता है कि आप जल्दी जल्दी करप्शन के केसेस को फाइट करिए, जल्दी जल्दी इनको लड़िए? लेकिन इलेक्शन हो रहा है तो शायद कांग्रेस बीजेपी ने इसीलिए इस केस को इस टाइम पे लेके आए, शायद इसको देखे भी ना आते। क्योंकि आप देखिए ना, आप करप्शन होती है, किसी को जेल नहीं भेजा जाता, और जेल भेज भी दिया जाए तो कन्विक्ट भी हो जाए, उसके बाद उसको बेल मिल जाती है, बेल सर मिलकर देश घूमता फिरता निकाला, है, खाना खाता पीता है। सूद साहब मैं तो बोलता हूँ इनको देश निकाला देना चाहिए कि जब तक आप पब्लिक का पैसा वापस नहीं करते, गवर्नमेंट का पैसा वापस नहीं करते, आप इस देश में वापस नहीं लौट सकते। इनको जाओ, लेकिन इनको कहाँ तिब्बत जाएंगे? या वो तिब्बत बात में तो है, भेज दो, ठीक है। पाकिस्तान में भेज दें, अफगानिस्तान में भेज दें सर, अफगानिस्तान में भेज दें, या वहां पर अपना इजराइल के पास पड़ोस में उनके वहां भेज दें आके, गाजा में भेज दें जाके, वहां पर जाकर रहो। तुम जहां भी अभी क्या कहते हैं, जैसे इजरायलीज है ना, उनको जो देश निकालना चाहते हैं, दे गो एंड ऑल सेटल डाउन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम तक डायमंड का काफी बड़ा मार्केट है वो जाके, सो दे गो एंड स्टे देयर, बट दे हैव टू रिटर्न द मनी बिफोर दे कैन कम बैक टू इंडिया। अभी सिंगापुर जैसी कंट्री, छोटी सी कंट्री, क्या इकोनॉमी है उसकी, बिकॉज वहां करप्शन नहीं है। और हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है, और अगर मोदी जी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, दैट इज करप्शन। और ये जितने करप्ट लोग हैं, जितने चोर लोग हैं, वेट कर रहे हैं कि मोदी जी कैसे हटें और ये लोग अपना फिर वापस हिंदुस्तान को लूटना शुरू करें। यही मैंने पॉलिटिक्स में देखा सर। पॉलिटिशियन मतलब देश को लूटो, पॉलिटिशियन मतलब पब्लिक को लूटो, और जो खर्चा किया हमने इलेक्शन के अंदर उसको कैसे रिकवर करो, यही आज तक वो पॉलिटिक्स का मतलब था। ये तो अभी हैं जो एक साफ सुथरे लोग आ गए हैं। मैंने मोदी जी जैसे 14 साल 11 साल इतने सालों से हैं, लेकिन एक करप्शन केस नहीं है। आई लुक एट दीज पीपल, ये हजारों करप्शन केस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज लड़ रहे हैं, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आके। एनीवे सर, आई थिंक वी हैड एन इंटरेस्टिंग या डिस्कशन, और सबको जरा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कि हम लोग और भी अच्छे कुछ कर सकें। और वी शुड कैश ऑन सूद साहब्स ग्रैंड नॉलेज ऑफ बीइंग ए एक्स रॉ ऑफिसर। उनके सब्जेक्ट भी बड़े कमाल के होते हैं, उनकी रिसर्च भी कमाल की होती है, एंड होप वी कैन सर्व यू मच बेटर। ओके सर, जय हिंद, हाँ, जय जय भारत, भारत। वंदे मातरम।